हम इन्हें की मोबाइल बना। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज है रक्षाबंधन और रक्षाबंधन के दिन हर किसी के यहाँ कुछ अलग बनता है। तो मेरे यहाँ भी बन रहा है, ऑलमोस्ट बन चुका है, सिर्फ पूड़ियाँ बनाना है थोड़ा सा ही। हम लोग तो बिना खाए ही जाएंगे, राखी बनना होता है भूखे, इसलिए तो मैं चली जाती हूँ बच्चों को दूध लेकर। और इतना ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिलता है ब्लॉग कंटिन्यू रखने के लिए, इस वजह से डायरेक्ट रेडी हो जाती हूँ तब ब्लॉग शूट कर पाती हूँ। तो यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ और बस मेरा क्या है कि फ़िक्स नहीं होता कि मैं जाऊँगी या नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कार ख़राब है, इस वजह से मैं नहीं जा पाऊँगी। और चलाने वाला मैंने मतलब जो कार चला कर ले जाएंगे उनसे बात किया नहीं था कि हाँ आपके पास टाइम है या नहीं, ले चलिएगा या नहीं है। तो मुझे लगा कि मैं नहीं जा पाऊँगी, बट लास्ट में जैसे तैसे सब हो जाता है। और फाइनली मैंने सोचा था कि मैं जाऊँगी क्योंकि एक साल से गई नहीं थी, सिर्फ रक्षाबंधन के टाइम पे ही आई हुई थी। तो मेरा पूरा मन था कि इस टाइम जाऊँ, अगर इस टाइम नहीं जाऊँगी तो फिर मुझे नेक्स्ट ईयर ही मैं जा पाऊँगी, इसलिए सोची थी कि चलो चली जाऊँगी। और कभी भी मम्मी का कॉल आता है तो हमेशा पूछती है कब आओगी कब आओगी। तो एक यही होता है कि चलो बाकी टाइम पे आओ या ना आओ, रक्षाबंधन में ज़रूर आऊँगी। तो इस दिन भी अब ना जाऊँ तो कब जाऊँ, इसलिए मैं जिद करके किसी भी तरह पूरा कोशिश करती हूँ कि नहीं जाऊँगी। तो फाइनली यहाँ पर रेडी होकर मैं जा रही थी और वेट कर रही थी सब कोई, तो मतलब सब कोई इधर उधर थे, ड्राइवर का वेट कर रही थी। और रेडी होकर फिर बच्चों के दूध लेने चली आई थी। बच्चों को भी मैंने रेडी कर दिया था, एक ऊपर और एक नीचे थे दोनों बाबू, और उन लोग का दूध पैक कर रही थी कि अगर ड्राइवर आ गया तो यहाँ पे आधा मेरा काम हो चुका रहता है और आधा उनको वेट नहीं करवाऊँगी, जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। क्योंकि 12-1 ऑलमोस्ट बज चुका था। मेरा था कि मैं सोची थी कि सुबह मैं जाऊँगी और शाम तक राखी वाखी सब बांध कर चली आऊँगी। बट क्या था कि घर पे ही रेडी होने में 12-1 बज गया था। सुबह उठकर खाना वाना भी बनाना था, मैंने और श्री दोनों के मिलकर खाना वाना बना लिए थे। मैं नीचे रेडी हो रही थी और ऊपर श्री अपने रूम में रेडी हो रही थी। पापा जी खाना खाने आते तो उनको रोटी खाना था, इसलिए मैंने रोटियां बना दिया था ऊपर आके, क्योंकि मैंने नाइटी पहना था। और फिर नीचे वापस रेडी होकर श्री जाने लगी, क्योंकि उनको बगल में ही जाना था और मुझे कार से जाना था, बच्चों को लेकर बाइक से जाना पॉसिबल नहीं था इस वजह से। तो श्री जा रही थी, उनको 5 मिनट में ही अपने मायके में पहुँच जाएंगी, क्योंकि बहुत नज़दीक था और मेरा तो वेट करना पड़ेगा। श्री गई और देवश्री पूछे कि वो अभी नहीं आया है जो कार चला के ले जाएंगे उनके बारे में। तो मैंने बोला कि नहीं अभी वो नहीं आया है। तो बोले कि ठीक है हम आ रहे हैं श्री को छोड़कर। तो बोले कि छोड़कर आ रहे हैं तो फिर हम चलेंगे, लेकिन और सोना बाबू को भी लेके चले गए थे, बोले कि रहने दीजिए, बोले कि नहीं हम तुरंत आ जाएंगे। तो यहाँ पे वो चली गई और मैं वेट कर रही थी। फिर तुरंत श्री मतलब वो श्री को छोड़कर चले आते हैं और ड्राइवर और वो दोनों को साथ में चले आते हैं। तो हम लोग सोना बाबू को लेकर ड्राइवर के साथ ही चले आते हैं। रक्षाबंधन का मुहूर्त था 1:30 बजे से। मम्मी जी बोली थी कि नहीं 1:30 बजे के बाद ही राखी बांधिएगा। मेरा था कि मैंने सोचा था कि घर पे ही बच्चों को राखी बनवा दूँ, बिकॉज़ क्या था कि अभी तक ये दूसरा राखी था चीकू का, फर्स्ट सेकंड राखी। तो फर्स्ट भी यहीं पे मतलब नानी घर ही वो लोग बांधे थे और सेकंड भी यहीं पे। लेकिन मेरा था कि नहीं इस बार हो जाए फर्स्ट राखी घर पे, बट नहीं हुआ। फिर चलो कोई नहीं, घर पे ही आकर यहाँ पे करवा रही थी। सोना बाबू को सबसे पहले सोना बाबू और चीकू को राखी बनवा दिया मैंने। दोनों बच्चों का राखी हो जाता है बांधना, मतलब बांधते नहीं है सोना बाबू। मम्मी जी बोली थी कि सोना बाबू से अपने पापा को भी राखी बनवा दीजिएगा, बट वो बांधते नहीं हैं। तो मैं सोची कि चलो बाद में करवा दूँगी, उससे पहले मैं जाती हूँ, मैं मेरे भाइयों को बांध देती हूँ। तो मैं चली आती हूँ दोनों भाइयों को, मतलब मेरे जो भाई हैं मेरे अंकल के, उन सबको बांध देती हूँ और आ जाती हूँ बांधने राखी। सोच कर तो बहुत कुछ आई थी कि ऐसे करूँगी वैसे करूँगी, बट होता क्या है कि कुछ ना कुछ कहते हैं ना कि सोचा हुआ चीज़ पूरा नहीं होता। बट हर चीज़ के लिए तो नहीं होता, लेकिन कुछ होता भी है और कुछ नहीं भी होता है। तो मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घट गई थी जिस वजह से मेरा मूड ऑफ हो गया था। रास्ते में ही मेरा फ़ोन गिर गया था, मतलब 2 फ़ोन है, एक जिससे मैं शूट करती हूँ और एक वो फ़ोन न्यू था। इससे पहले मैं जब भी मैं मायके आती हूँ, जब भी क्या इससे पहले आई थी तब मेरा एक फ़ोन गुम हो गया था। तो उसके बदले मम्मी एक न्यू फ़ोन दी थी ख़रीद कर, और इस बार भी आई हूँ तो जो फ़ोन मम्मी ख़रीद कर दी थी वो फ़ोन गिर गया था गाड़ी में से डॉक्टर सिंह के हाथ। तो काफ़ी ज़्यादा मूड ऑफ था, क्या फ़ोन गिर गया अब कहाँ से आएगा, ये वो एकदम माइंड ऑफसेट था मेरा। नहीं तो उससे पहले मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी, वीडियोस वगैरह बनाते हुए आ रही थी। इस वजह से मैं ब्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं कर पाई और मूड ऑफ था काफ़ी ज़्यादा मेरा। बट घर पर आते ही इतने सारे लोग थे तो इन लोग को देख कर और राखी वाखी था तो मतलब कि चलो जो होना था सो हो गया, अब आगे देखते हैं।
तो यहाँ पे मैंने सबको राखी बांध दिया और फिर मेरी बहन राखी बांधती है। जैसे ही हम सब राखी बांध देते हैं तो यहाँ पे सब कोई साथ में आते हैं, कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं। हम लोग जब भी मतलब साथ में फ़ोटोज़ लेंगे तो कोई ना कोई एक पोज बिगाड़ ही देगा। सब कोई सोचते हैं चलो सबको एक ही तरफ देखो अच्छे से, तो कभी वो उधर मुँह घुमाएगा, कभी वो साथ में फ़ोटो लीजिए, तो ऐसा ही होता है। फिर मैंने बोला कि छोड़ो, जो जैसे करता है करने दो, वैसे ही फ़ोटो ले लो बस, और वीडियो बना दो। वीडियो रहेगा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसलिए मैंने कहा चलो वीडियो ही बना दो। तो यहाँ पर मैंने फ़ोटो कम और वीडियो से बना लिया। जैसे ही हम लोग का फ़ोटोशूट हो जाता है तो हम लोग फिर से चले जाते हैं राखी बांधने। मतलब राखी सिर्फ घर में अपने भाइयों को बांधती हूँ, और बगल में ही मेरी एक मौसी, मतलब मेरी मम्मी की बहनें रहती हैं, दो मौसी, तो उनके बच्चों को राखी बांधने चली जाती हूँ। मम्मी बोलती है कि खाना खा लो, भूखे हो, लेकिन नहीं, आती हूँ पहले राखी बांध के तो फिर खाऊँगी। तो चले जाते हैं हम लोग राखी बांधने। और यहाँ पर गाँव में है क्या, शहर में कोई भी जा रहा है उतना किसी को मतलब नहीं होता है, बट गाँव में एक आदमी भी, कोई नया आदमी आ जाए तो बस पूरे गाँव वाले कौन आया ऐसा था। तो हम लोग एकदम मतलब मैं या कोई भी गांव वाले देखिए इस तरह देख रहे थे, लग रहा था कि कोई सेलिब्रिटी आ गया हो जैसे। तो मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही थी, बट यस ऐसा होता है, कोई भी नया इंसान आ जाए। यहाँ पे इतना सारा भीड़ लगा हुआ था, लोग देख रहे थे ऐसे, थोड़ा सा मुझे अजीब भी लग रहा था वीडियोस बनाने में, बट मैंने कहा चलो मुझे बाद में पछतावा होगा कि मैंने नहीं बनाया, इससे अच्छा बना लेती हूँ, जिसको जो कहना है कहने दो। सब कोई साथ में चले आते हैं राखी बांधने। और इधर पूरा खुला सब खेती वाला ज़मीन था, तो काफ़ी ज़्यादा व्यू मतलब बैकग्राउंड अच्छा लग रहा था देखने में। मुझे लग रहा था कि मैं वीडियोस बनाऊं, बट क्या था कि मेरा एक तो फ़ोन गिर गया था, उसमें बहुत ज़्यादा 2 GB डाटा मेरा चलता है, इसमें तो 1.5 GB में ही तुरंत काम ख़त्म हो जाता है। इस वजह से मुझे मेरा डाटा भी ख़त्म हो चुका था ऑलमोस्ट। गांव वालों के सामने फ़ोन निकालने में थोड़ा अजीब भी लगता है, क्योंकि लोग ऐसा देखते हैं, लगता है कि यार रहने दो। तो थोड़ा बहुत देखती थी कि लोग नहीं देख रहे हैं, तो मैं बोलती थी कि जूली बनाओ मेरी बहन से, और फिर जैसे ही कोई ये देखने लगता था बोले कि रहने दो, अब हो गया। एंड फाइनली हम लोग चले आते हैं मौसी के पास। मौसी देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि इससे पहले मैं आई थी तो अकेले आई थी, इस बार दोनों बच्चों को भी लेकर आई थी। मौसी मेरी मतलब बहुत खुश हुई देखकर, क्योंकि जिनके घर में अभी मतलब बेटी तो है, मतलब मेरी मौसेरी बहन जो मौसेरे भाई को राखी बांध दे, जो कि छोटी है अभी घर में, और भाई लोग तो ऐसे ही हैं, और घर में कोई शादीशुदा बहन है स्पेशलिस्ट राखी बांधने के लिए स्पेशल, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है सबको। तो मैं आई थी तो काफ़ी ज़्यादा लोग खुश थे कि चलो आई है राखी बांधने, और घर में आकर मैं सबको राखी बांधती हूँ। जैसे ही राखी बांधना हो जाता है तो हम लोग खाना खाते हैं। मौसी हम लोग को ज़बरदस्ती बोलते हैं कि नहीं खाना खा कर जाना है, तो हम लोग खाना खा लेते हैं। और यहाँ पे चीकू और सोना बाबू दोनों के छोटे बच्चा देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि बच्चों को तो बच्चे ही पसंद आएंगे। बाबू करके बहुत खिलाते हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोग यहाँ उषा आई थी हमारी ननद साहिबा, तो उनके बच्चों को काफ़ी ज़्यादा ये लोग खिला रहे थे, साथ में खेल रहे थे बच्चों के साथ। तो यहाँ पर भी बच्चों को देखकर काफ़ी ज़्यादा दोनों खुश थे। उन लोग को खाना से ज़्यादा अच्छा बच्चे लग रहे थे कि बाबू के को खेलना है, बाबू के साथ खेलना है, बाबू को लेकर आ। फिर जैसे ही सब कुछ खाना वाना खाकर हम लोग वापस घर जाने लगते हैं। ये रही मेरी दोनों मौसी, और हम लोग जा रहे थे वापस घर, कि जा रहे मम्मी के पास कोई ठीक नहीं अभी मैं रहूँगी या नहीं। अभी मम्मी को तो मैंने दिखाया ही नहीं, मम्मी क्योंकि मैं आते ही मम्मी को ड्यूटी पर लगा दिया था मैंने, कि उनको चावल खाना था, तो मम्मी चावल बनाने लगी। मम्मी पूरा टाइम खाना ही बनाते रह गए, इस वजह से मम्मी को नहीं दिखा पाई। इतना अच्छा व्यू था कि मन कर रहा था और भी वीडियोस बनाऊं, बट गांव वाले इस तरह देख रहे थे कि मन नहीं कर रहा था चाहकर भी। फिर जैसे तैसे करके जल्दी से मैं वापस घर आ जाती हूँ। द्वार पे हमारा चौकी रहता है लगा हुआ। डॉक्टर सिंह यहीं पे बैठे हुए थे, उनका था कि नहीं जल्दी चलो हम लेके जाते हैं, पहले वो खाना खाने जाते हैं, तो हम लोग वहीं पे बैठ जाते हैं। फिर इतना दिन बाद आई थी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का। मैं डॉक्टर सिंह को बोलती हूँ कि आप जाइए, मैं कल आ जाऊँगी, या फिर रहिए आप भी कल साथ में चलिएगा, बट उनको कुछ दिक्कत था इस वजह से नहीं रह पाए, वो चले जाते हैं और मैं रह जाती हूँ। चीकू रो रहा था एसी में जाएंगे, तो उनको बाहर चीकू को सोना बाबू को लेकर आ जाते हैं घुमाने के लिए, कि शादी से भी वो लोग चुप हो जाए। और गांव में इधर खेत में आकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शहर में ये सब देखने के लिए मिलता नहीं है। वहाँ पे पूरा घर बाहर घूमो भी तो घर शोरगुल, यहाँ पर एकदम शांति हरा भरा मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो शहर के कैद ज़िंदगी से थोड़ा बाहर सुकून वाली
मतलब गांव में कभी कभी मुझे बुरा लगता है कि मेरा मायका गांव में है, बट अभी मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। हमेशा घर में एकदम रूटीन फिक्स था कि सुबह उठो, खाना बनाओ, सो जाओ, खाना बनाओ, यही चीज़ था। यहाँ पे आके थोड़ा सा बाहर में घूमो, रिलैक्स, किसी चीज़ का टेंशन नहीं। और यहाँ दादाजी मेरे मचान में रहते हैं, यहीं पे सो भी जाते हैं। तो हम लोग थक जाते हैं घूमकर तो यहीं पे बैठ जाते हैं। होता क्या है कि मेरा भाई मेरा फ़ोन ले लेता है और लेकर इधर ही चला आता है, मैं तो उधर रहती हूँ, जिस वजह से मैं और कुछ नहीं दिखा पाई। मेरा फ़ोन का चार्ज ख़त्म हो चुका होता है।